तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कैब एग्रीगेटर स्कीम, जिसके बारे में आप काफ़ी समय से चर्चा में है, और तो ये आज नोटिफाई कर दी जाएगी। और देश में पहली बार किसी स्टेट में किसी सरकार ने इतना बड़ा कदम जो है वो लिया है, पोल्यूशन को माइंड में रखते हुए कि किस प्रकार से पोल्यूशन को और हम कैसे कम करें। सो 2030 के बाद जितने भी एग्रीगेटर्स हैं, चाहे वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में हैं, चाहे डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में हैं, और चाहे ई कॉमर्स में हैं, तो 2030 के बाद ये जितने भी प्लेटफॉर्म पे व्हीकल्स होंगे वो केवल इलेक्ट्रिक होंगे। तो इससे काफ़ी हमें पोल्यूशन में राहत मिलेगी, क्योंकि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का ये हमेशा ये विज़न रहा है कि किस प्रकार से दिल्ली में बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए गए जिससे कि पोल्यूशन में राहत मिली दिल्ली वासियों को। तो जब हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करते हैं तो उसको और हम कैसे बेहतर कर सकें, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसेस का इतने बड़े स्केल में इंडक्शन हुआ है, और अब ये कैब एग्रीगेटर स्कीम जो नोटिफाई हो जाएगी आज, उसके बारे में है। तो मुख्य रूप से अगर हम स्कीम की एप्लीकेबल किस पे होगा, क्योंकि इसमें कुछ समय से काफ़ी कन्फ्यूजन रहा, काफ़ी मीडिया के जो बंधु हैं वो भी मेरे से बार बार अलग अलग तरीके से पूछते रहे, तो मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ कि जो ये स्कीम है, अब ये स्कीम का नाम अगर देखें तो दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम है। तो मेनली ये पूरी जो स्कीम है ये 3 कैटेगरीज पे इम्प्लीमेंट होगी। नंबर 1 पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि ओला उबर है। नंबर 2 डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर, जितने भी ये डिलीवरी वाले हैं, चाहे स्विगी है चाहे जोमेटो है। एंड नंबर 3 जो ई कॉमर्स है, जो अपना बिजनेस जो है वो वेब बेस पोर्टल से कर रहे हैं। ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट है, इस तरह के बिग बास्केट है। तो ये 3 मेन कैटेगरीज पे होगा। बसेस पे ये एप्लीकेबल नहीं है उस प्रकार से। अब नंबर ऑफ व्हीकल्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें। अगर किसी भी एग्रीगेटर के पास 25 से कम व्हीकल हैं तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो एनी एंटिटी हैविंग मोर देन 25 व्हीकल्स, चाहे वो 2 व्हीलर है, चाहे 3 व्हीलर है, चाहे 4 व्हीलर है, उस पर ये एप्लीकेबल होगा। और कोई भी एंटिटी अगर डिजिटल रूप से अगर जो काम करें, जो मैंने समझाया आपको, इन 3 कैटेगरीज में अगर वो काम करें तो उस पर ये एप्लीकेबल होगा। जिस दिन ये स्कीम नोटिफाई होगी उसके 90 डेज़ के अंदर उनको, चाहे वो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है चाहे नया ऑपरेटर है, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो लाइसेंस मिलेगा वो उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 5 साल की होगी। एक नॉमिनल सी एनुअल फ़ी है होगा। अगेन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने ऑनरेबल सीएम अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में पुश किया है, उसको और फर्दर पुश करने के लिए, उसको और बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कोई भी फ़ी नहीं है। ये मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर कोई एग्रीगेटर के पास केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो पर व्हीकल जो फ़ी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कोई भी फ़ी नहीं है। जो ऑपरेटर होगा उसको अपना पूरा एक कमांड सेंटर बनाना पड़ेगा एनसीआर के अंदर, और अगर एनसीआर में उसका ऑफिस नहीं है तो जहाँ से भी ऑपरेट कर रहा है उसको अपने कमांड सेंटर का एक्सेस जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को देना होगा। अब अगर हम टारगेट्स की बात करें, जैसा मैंने शुरू में कहा कि दिल्ली इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द एंटायर कंट्री जिसने कि इतना बड़े और एग्रेसिव टारगेट्स जो है सेट किए हैं, कीपिंग इन माइंड कि दिल्ली में पोल्यूशन को और हम कैसे कम करें जब हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करते हैं। तो जितने भी ये एग्रीगेटर्स हैं और जितने भी नए व्हीकल्स जो ये ऑन बोर्ड होंगे विद इन 5 ईयर्स, उनका जो कन्वर्जन है वो 100% विद इन 5 ईयर्स होना है। सो 2 डेट्स हैं, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। दानिश एक बार वो स्लाइड दिखाइएगा, लास्ट वाला जो।
नहीं नेक्स्ट, बस यहीं रुक लीजिए। तो अगर आप इसमें देखेंगे, ये अगर आप स्लाइड देख रहे हैं, सो ये जो टारगेट्स हैं दिस इज़ फॉर जो न्यू व्हीकल्स इंडक्ट होंगे। अगर सपोज कोई एग्रीगेटर ऑलरेडी जिसके पास कुछ व्हीकल्स हैं और वो कुछ लेट से नेक्स्ट ईयर कुछ और व्हीकल्स ऐड करना चाह रहे हैं, सो टू व्हीलर्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ 100%। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम बाइक टैक्सीज, जिसके बारे में काफ़ी बीच में चर्चा में रही, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम बाइक टैक्सीज जो हैं वो एक तरह से लीगल वे में दिल्ली सरकार जो है उसको अलाउ कर रही है। तो बाइक टैक्सीज टू व्हीलर कैन ओनली बी इलेक्ट्रिक। अगर आप जितने भी टारगेट देखेंगे 6 महीने के, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, तो इट इज़ 100% फ्रॉम डे 1। तो ओनली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन ओनली बी अलाउड एज बाइक टैक्सीज। अगर हम 3 व्हीलर की बात करें तो पहले 6 महीने में जो पैसेंजर वाली कैटेगरी है वो उसको 10% करना है, नेक्स्ट 1 ईयर में 25%, देन इन अ वे 25% एवरी ईयर कन्वर्जन है। सो बाय द एंड ऑफ 5th ईयर इट इज़ कमिंग टू 100%। 4 व्हीलर वाली जो कैटेगरी है पहले 6 महीने में 5% है, नेक्स्ट 1 ईयर में 15% है, एंड देन इट गोज़ ऑन इन द सेम वे 25% कन्वर्जन जो है एवरी ईयर है। अगर हम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, एक्सेप्ट जो मेजर डिफरेंस है वो टू व्हीलर में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर 6 महीने में 10% का कन्वर्जन है, फर्स्ट ईयर में 25%, सेकेंड ईयर में 50, थर्ड 75, आई थिंक रिमेनिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ब्रॉडली जो न्यू इंडक्टेड व्हीकल होंगे उनका 25% जो कन्वर्जन है वो एवरी ईयर आपको देखने को मिल रहा है। वायलेशंस अगर कहीं नज़र आते हैं तो डिपार्टमेंट के पास वो पूरी पावर्स रहेंगी। फ़ाइन है पर इंस्टेंस, अगर कोई व्हीकल जो कि एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे है और वो रजिस्टर्ड नहीं है और वो डिस्क्लोज नहीं है, तो पर व्हीकल पे द फाइन कैन वेरी फ्रॉम 5,000 टू 1 लाख। अगर फिर दोबारा डिफ़ॉल्ट नज़र में आते हैं तो वो लाइसेंस जो है उसका सस्पेंड भी हो सकता है, एंड इवेंचुअली इट कैन बी कैंसल्ड ऑल्सो। सो दीज वर द मेन जो फीचर्स हैं पॉलिसी के। अगर आपके नोटिफाई हो गई है या होनी है? नोटिफाई जो है वो शाम तक हो जाएगी। अच्छा, एलजी ने अप्रूव कर दिया, नोटिफाई बस होनी बाकी है। हाँ, बिल्कुल एवरीथिंग इज डन। नोटिफाई शाम तक हो जाएगी आज। अप्रूवल कहाँ से? नहीं, वो हो गया, इट्स बीन सम टाइम, 3-4 दिन हो गए हैं उसको। सवाल सरचार्ज को लेकर है कि सरचार्ज की जो लोग फेस करते हैं उसको लेकर क्या प्रावधान रखा गया है, कैसे वो काम करेगा, बाकी क्या ये कंपनी सरचार्ज बढ़ा ले पाएंगी या नहीं ले पाएंगी, क्या क्लैरिटी है? देखिए, सरचार्ज का हमने पहले भी, आपको याद होगा, जब भी हमारे पास कंप्लेंट आई है तो हमने अगेंस्ट द एग्रीगेटर्स, अगेंस्ट द ऑपरेटर्स हमने एक्शन लिया है। तो अगर सरचार्ज जो है विद इन रीजनेबल वो लिमिट्स हैं, देन एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, चूँकि पैसेंजर को फैसिलिटी मिल रही है, कन्वीनियंस को देखते हुए हमने उस पर रिएक्ट नहीं किया है। लेकिन अगर अनरीजनेबल लिमिट में होगा तो देन सर्टेनली वी विल टेक एक्शन। नहीं, एट द मोमेंट वी आर नॉट मॉनिटरिंग द सरचार्ज। आप ये कहना चाह रहे हैं सर्च प्राइसिंग कर सकते हैं, बट उसकी लिमिट क्या होगी वो अभी तय नहीं है। वो हमने अभी एक बार ये स्कीम जो है पूरी रोल आउट हो जाए, लेट इट रन, एंड स्टिल इफ वी कंटिन्यू रिसीविंग कंप्लेंट्स देन वी विल टेक एक्शन। सर, जैसे बस वाली आपने नोटिफाई की तो उसमें ये कह रखा है क्लियर तरीके से कि किराया अपने हिसाब से आप तय कर सकते हैं। तो जैसे अब इलेक्ट्रिक वाली भी आ रही है, या अब ये भी समझे कि कैब एग्रीगेटर पहली बार एक पॉलिसी के तहत चलेंगे, तो उसमें कुछ नियम वगैरह नहीं, वो तो नोटिफाई किए हुए हैं। जो ऑटो टैक्सीज के जो ऑलरेडी हमारा जो रेट्स हैं वो तो ऑलरेडी नोटिफाइड है गवर्नमेंट से। टू व्हीलर तो पहली बार। हाँ, तो टू व्हीलर का भी विल नोटिफाई। सरचार्ज नोटिफिकेशन में डिटेल होगा, कितना का बढ़ा सकते हैं या? मैं क्लियर कर रहा हूँ, वी हैव नॉट डेल्ट विद द सरचार्ज इशू राइट नाउ। वी आर ओनली वेटिंग एक बार ये स्कीम पूरी रोल आउट हो जाए। अगर उसके बाद अगर हमें लगा और पब्लिक की अगर कंप्लेंट्स आई तो सर्टेनली हम उसमें रूल्स भी फ्रेम करेंगे एंड विल टेक एक्शन। सर, एक सवाल और है कि आपने कहा 2030 तक का टारगेट आपने यहाँ रखा है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक हो जाए फ्लीट।
तो क्या अगर कोई किसी ने गाड़ी जो अभी खरीदी है वो ये कहा जा सकता है कि वो नहीं फिर चलेगी 2030 के बाद तक नहीं चलेगी, मतलब इतने इस ड्यूरेशन में चल पाएगी, उसके बाद नहीं चल पाएगी चाहे उसका टाइम भी। मेकल जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो शायद आपका ध्यान कहीं और, तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जो अभी स्लाइड आपको दिखाया ये टारगेट्स हैं जो नए व्हीकल जो ऐड होंगे। सपोज किसी कोई ऑपरेटर है जिसके पास ऑलरेडी सपोज 50 व्हीकल हैं आज के दिन, अब सपोज वो नेक्स्ट ईयर 10 और व्हीकल ऐड करना चाह रहा है, तो उसके टारगेट्स हमने डिफाइन कर दिए हैं। लेकिन सपोज जिसके पास ऑलरेडी 50 व्हीकल्स ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि 2030 तक आपने जो पुराने व्हीकल्स जो ऑलरेडी चल रहे हैं जो ऑपरेशन में हैं उनको भी आपने इलेक्ट्रीफाई करना है। सो देयर बाय मीनिंग कि 1 अप्रैल 2030 के बाद दिल्ली में कोई भी व्हीकल जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, किसी भी रूप में जुड़ा हुआ है, वो केवल इलेक्ट्रिक ही हो सकता है। सर एक सवाल है, बुराड़ी अथॉरिटी यार इस पे आप बात कर लें यार। उसमें क्या जांच आदेश की दिए तो जांच वगैरह की आपने जो आया अभी दलाल वगैरह? नहीं, वो हमने वी हैव कॉल्ड एक रिव्यू मीटिंग के लिए बुलाया है, तो जो भी मैंने मीडिया में पढ़ा है और देखा है, तो वी विल एग्जामिन कि कहाँ पर अगर कुछ लैप्सेस हैं तो उसको किस प्रकार से उनको हम, क्योंकि समय समय पे वैसे तो सारी चीज़ें हमने फेसलेस कर दी है, अब केवल 2 चीज़ें जो हैं वो बची हैं। एक जहाँ वही गाड़ी की फिटनेस होती है और दूसरा है ड्राइविंग जो टेस्ट आप देने जाते हैं परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। सो केवल ये 2 चीज़ों में जो ये व्हीकल फिटनेस वाला है, बट वी विल रिव्यू द एंटायर थिंग, और जहाँ भी अगर हमें लगेगा कि कुछ लूप होल्स हैं या कोई पर्टिकुलर कोई ग्रुप है जो एग्जिस्टिंग नियम को कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो सर्टेनली वी विल टेक एक्शन।